Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Please stay home and stay safe. Now students, today we will continue a unit number 4, photosynthesis and respiration in plants. Now today we will talk about how the plants respire. But before starting this topic, I want to discuss that the plants, how the plants use the glucose which they make. ग्लूकोज जो पौधों के ग्रीन पार्ट्स में बनता है, ये पौधों की नशोनुमा के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ग्लूकोज स्टार्च और ऑयल में भी चेंज हो सकता है। ग्लूकोज प्लांट्स की रूट्स, स्टेम्स, फ्रूट्स और सीड्स में भी स्टोर होता है। इसीलिए हम जब भी फ्रूट खाते हैं तो वो मीठे होते हैं, क्योंकि उसमें ग्लूकोज स्टोर होता है। ओके, कुछ ग्लूकोज सेल वॉल की सेलुलोज बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है और कुछ ग्लूकोज मिनरल्स में कंबाइन होकर प्रोटीन्स और प्लांट्स के लिए कुछ चीज़ें बनाने के लिए मदद करता है जिसकी प्लांट्स को ज़रूरत होती है। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट हाउ द ग्रीन प्लांट्स रेस्पिरेशन इन ग्रीन प्लांट्स। ओके, जिस तरह से हम ज़िंदा रहने के लिए सांस लेते हैं, पौधे भी सांस लेते हैं। तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सांस लेने के अमल को रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन में फूड मटेरियल की केमिकल ब्रेकडाउन होती है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करती है तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। ये प्रोसेस सेल के अंदर होता है, इसीलिए इसे इंटरनल और सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या हम सांस लिए बगैर ज़िंदा रह सकते हैं? नहीं। क्या हम सिर्फ दिन में सांस लेते हैं, रात में नहीं लेते हैं? नहीं। इसी तरह पौधे भी दिन रात सांस लेते हैं। पौधे हवा से ऑक्सीजन लेते हैं जो कि स्टोमेटा के थ्रू सेल्स एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद पानी जो कि सेल के आसपास मौजूद होता है वो डिज़ोल्व हो जाता है। सेल के अंदर ऑक्सीजन ऑक्साइड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। कुछ कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन में और फिर फोटोसिंथेसिस में यूज़ होती है और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर के साथ मिलकर लीफ के स्टोमेटा से बाहर निकल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दिन की रोशनी में फोटोसिंथेसिस में यूज़ होती है और बाकी दिन ये रेस्पिरेशन में यूज़ होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस इन नेचर। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से एनवायरनमेंट में बैलेंस रहते हैं। ओके, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों सांस लेते हैं, हमें पता है। वो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, मतलब ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। ओके, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन अपोजिट वे में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को चेंज करते हैं एनवायरनमेंट में। ओके, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार हमारे एनवायरनमेंट में बैलेंस में रहनी चाहिए। अगर इसकी मिकदार बैलेंस में ना हो तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ये हार्मफुल हो सकती है। Okay, now you can see in this picture, this is the cycle of photosynthesis and respiration. Now what is happening in this cycle? First we will discuss about the arrow is there. Now in this arrow ऑक्सीजन आप देख सकते हैं कि ये एरो है। ऑक्सीजन यहाँ एक प्रोसेस हो रहा है रेस्पिरेशन का। तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में प्लांट्स ऑक्सीजन ले रहे हैं, प्लांट्स भी ऑक्सीजन ले रहे हैं और
कौन ले रहे हैं, एनिमल्स भी ऑक्सीजन ले रहे हैं। कैसे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड एनिमल्स देंगे वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट्स लेंगे और ऑक्सीजन एक्सहेल करेंगे, और जो ऑक्सीजन एक्सहेल करेंगे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में प्लांट्स लेंगे और एनिमल्स भी उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेंगे। इसी तरीके से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं। इसी तरीके से रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, और यही प्रोसेस एनिमल्स के रेस्पिरेशन में भी होता है कि एनिमल्स ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। ओके, दिस इज़ द साइकिल ऑफ द फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन. Now students, this is all about the photosynthesis and respiration in plants. Thank you.